हीना, आप दवाई लीजिए। आप जब भी मुझसे नाराज होती हैं बात तो मैं आपको सफाई देती हूँ, पर आज मैं आपको सफाई नहीं दूंगी, आपसे सवाल करूंगी। पिछले साल जब डॉली बहन अपने ऑफिस के 2 कर्मचारियों के साथ सेमिनार के लिए विदेश गई थी, तब आपने उन सब के लिए अपने हाथों से थेपले बना बना के भेजे थे। डॉली बहन के लिए थेपले और मेरे लिए थप्पड़। ऐसा क्यों था? क्योंकि वो डॉली के कॉलेज के फ्रेंड नहीं थे और ना ही उनमें से किसी को डॉली के ऊपर क्रश था। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि उनके मन में क्या था और क्या नहीं था? क्या आपके पास कोई एक्सरे की मशीन है जिससे इंसान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये पता चल जाए? या फिर आपके पास कोई यंत्र है जिससे इंसान क्या सोच रहा है ये पता चल जाए? किसी भी इंसान को ये नहीं पता होता कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। मैं भी तो नहीं जान पाई थी कि इतने साल तक आपके मन में क्या चल रहा है। I don't care। जिसे जो सोचना है वो सोचे। मेरी मम्मी मुंबई जाएगी, और मुंबई क्या, LA, लंदन, पेरिस, उन्हें जहां भी उनका काम लेकर जाएगा वो जाएगी। मम्मी की पैकिंग हम ही कर देते। कोई जरूरत नहीं है समर। तोशु प्लीज, तुम अपने घर जाओ। किंजल ये मेरा भी घर है। अगर तुमने इसे अपना समझा होता ना तो कभी छोड़कर नहीं जाते, वो भी तब जब फैमिली के ऊपर 40 लाख का कर्जा हो। बेटा होने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाए ना तो बेटा होने की धौंस भी मत जमाओ। किंजल मैं धौंस नहीं जमा रहा हूँ, मैं एक बात समझा रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मम्मी हमें कहीं पे मुंह दिखाने लायक ना छोड़े। वो काम हमने किया है तोशु, काव्या पापा ने किया है। मैंने भी किया है। जब मैं गुस्से से घर से चला गया था तब हम सब ने इस घर की इज्जत उछाली है, लेकिन हम खुद से सवाल नहीं करेंगे। हम सवाल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मम्मी से। तोशु हमें मम्मी को कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। एक सेकंड, आई नो कि तुम दोनों को लगता है कि मैं मम्मी का दुश्मन हूँ, बट ऐसा नहीं है। अरे मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ मम्मी के लिए कह रहा हूँ। एक बार मेरी बात तो सुनो। I mean, अपने हाई हॉर्सेस से उतर कर एक बार प्रैक्टिकली मेरी बात सुनो और समझो। ये जो फेमिनिज्म की बातें, ये जो इक्वालिटी की बातें है ना, ये सब सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे अच्छी लगती हैं। और फैक्ट तो ये है कि हम सोशल मीडिया में नहीं रह रहे हैं किंजल, हम रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, रियल दुनिया में। और यही सच है, यहाँ मर्द की गलती तो माफ हो जाती है पर औरत की नहीं। जब पापा ने मम्मी को चीट किया था तब पापा गलत थे, लेकिन सबने ताने मम्मी को ही सुनाए थे। और अभी तो अनफॉर्चुनेटली यही सच है। एंड हाँ, तुम दोनों को लगता है ना कि मैं पापा को लेकर बायस्ड हूं। हाँ, मैं बायस्ड हूं पापा को लेकर, लेकिन दैट डजंट मीन कि मैं मम्मी से प्यार नहीं करता। आई लव मम्मी। सुनकर अच्छा लगा तोशु कि तुम्हें मम्मी की चिंता है। और रही बात सोसाइटी की, तो सोसाइटी कौन है तोशु? सोसाइटी तो हमसे ही बनती है। अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो सोसाइटी अपने आप बदल जाएगी। भाभी इज राइट। जब मम्मी सोसाइटी से लड़ सकती है तो हम क्यों नहीं? तुम दोनों मेरी बात प्रैक्टिकली समझ ही नहीं रहे। आई होप कि वो दिन ना आए कि मुझे बोलना पड़े दैट आई वांट यू। अरे ये दोनों भी अपने आप को दोस्ती कहते थे, बाद में सबको पता चल गया ना कि क्या है। हा? एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। ये सब आज के जमाने की वो सोच ले। बाग कान्हा जी और द्रौपदी के बीच में क्या रिश्ता था? बताइए ना, क्या रिश्ता था? दोस्ती का रिश्ता था। कान्हा जी द्रौपदी के सखा थे। औरत का मर्द के बराबर होना, उससे कंधे से कंधा मिलाकर चलना, ये दुनिया के लिए आज के जमाने की बात हो सकती है बा, पर हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए ये बातें सालों साल से चली आ रही है। अरे पराये मर्द के साथ बाहर जाएगी और उसने कुछ। बा, आपको लगता है आपकी अनुपमा इतनी कमजोर है? अरे कोई मेरी मर्जी के बिना मुझे छू कर तो देखे। कान्हा जी की सौगंध हाथ उखाड़ के दूसरे हाथ में न दे दिया तो मेरा नाम भी अनुपमा नहीं। मेरी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी हुई, उसके लिए बहुत 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 सॉरी। पर मेरा भगवान जानता है कि मेरे मन में कोई चोट नहीं, इसलिए ऐसी ओछी बातें करके इस घर की शांति को मेहरबानी करके भंग मत कीजिए। अरे पर औरत की मर्यादा का क्या? बा, औरत की मर्यादा घर की दहलीज, सर पे पल्लू या फिर बुर्का तय नहीं करते। औरत की मर्यादा औरत खुद तय करती है, उसका चरित्र तय करता है। और आज तक मैंने ना किसी को अपने चरित्र पर उंगली उठाने का मौका दिया है और ना ही दूंगी। और सच कहूं छुपा,
अगर कभी मेरे मन में ऐसा कुछ भी आया ने, कुछ भी, तो कान्हा जी की सौगंध सबसे पहले आके आपको बताऊंगी, नहीं छुपाऊंगी। इसलिए मेरी वजह से ना तो परेशान होइए और ना ही परेशान कीजिए। और हाँ, मेरे पहले बड़े काम की पहली बड़ी उड़ान के लिए इतना हौसला जो आप लोगों ने बढ़ाया है, उसके लिए थैंक यू। बापूजी, आपका दूध। तो ऐसी शक्ल बना के देगी तो मैं नहीं पीने वाला। पहले हंस। ये क्या? थोड़ा और अब ठीक है। जब तू गलत नहीं है तो दुखी क्यों है? उन्होंने सवाल उठाए तो तूने भी तो जवाब दिया, और बिल्कुल सही जवाब दिया। सही हो या गलत, अपनों को जवाब देके अच्छा नहीं लगता बापूजी। अगर तुझे बुरा लग रहा है तो फोन करके अनुज को मना कर दूं? नहीं, तू जाना चाहती है ना, तो खुशी खुशी जा, दुखी होती मत जा। आप खुश नहीं है तो मैं खुशी खुशी कैसे जाऊँ बापूजी? तुझे पता है, इस दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो घर से निकलते वक्त पर्स में घर की चाबी और मन में घर का गिल्ट लेके ना निकले। गिल्ट समझ गए ना? हाँ, घर में अगर छोटे बच्चे हो तो ऑफिस जाते वक्त उनको अकेले छोड़ने का गिल्ट, मायके जाते वक्त घर का काम सास के सर पे डाल के जाने का गिल्ट, सहेलियों से मिलने जाना हो तो बुजुर्गों को घर पे अकेले छोड़ के जाने का गिल्ट। मर्द के सीने में गर्व और औरत के सीने में गिल्ट उनके पैदा होते ही हम बो देते हैं। बिना गिल्ट के जाने का इंतजार करेगी तो तू तो क्या, दुनिया की कोई औरत घर से बाहर निकल ही नहीं सकती। ये मत सोच कि कौन खुश है और कौन नहीं, सब इतना ही सोच कि भगवान ने तुझे इतनी खुशी दी है, तेरे वो सपने पूरे होने जा रहे हैं जो मैंने कभी देखे भी नहीं थे। हाँ, तो भगवान की ये जो कृपा हुई है उसका सम्मान कर, खुशी खुशी जा और हंसती हंसती आ। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। मम्मी, काश ये डेली सोप होता और मैं इसकी वैम्प होती। तुम्हारी हरकतें वैसे कौन सी कम है? मैं ना रोज नई नई चालें चलती। What's that हिंदी वर्ड फॉर इट? हाँ, षड्यंत्र। मैं रोज षड्यंत्र रचती, और वही षड्यंत्र रचती जो डेली सोप्स में होता है। ऐसा कुछ करती कि कल अनुपमा मुंबई जा ही ना पाए, उसका कमरा बाहर से लॉक कर देती, उसकी टिकट जला देती, फर्श पर ऑयल गिरा देती ताकि उसका पैर फिसल जाए, उसके पैर में मोच वोच आ जाए और वो मुंबई ना जा पाए। आई थिंक अनुपमा ने सारी जिंदगी जो अच्छे कर्म किए ना, ये एक उन्हीं का फल है। किसने सोचा था कि थेपले बेलने वाली अनुपमा एक दिन बिजनेस मीटिंग करने के लिए मुंबई जाएगी, और वो भी फ्लाइट में। अरे फ्लाइट में, मुझे तो लगता है एके उसे चार्टर फ्लाइट में ले जाएगा। चार्टर फ्लाइट हो ना हो पता नहीं, लेकिन बिजनेस क्लास में तो जरूर ले जाएगा। तो क्या हो गया? बिजनेस क्लास वाले क्या पहले लैंड कर जाते हैं? और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हें कभी बिजनेस क्लास में लेके नहीं गया। नहीं भी, ऐसी बात नहीं है, ले गए हो, बहुत बार ले गए हो। लेकिन अगर लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट ही बिजनेस क्लास की हो तो वो तो एक अलग ही बात होती है ना। Because first time is always once. That's why it has to be special ना। वो अनुपमा इतनी लकी कैसे हो सकती है? God, I just hate her. अरे जाती है तो जाए ना, हमें क्या? पता है, मैंने कभी किसी को बताया नहीं, पर बचपन से मेरे दो ही सपने थे। एक तो समंदर देखना और दूसरा
हवाई जहाज में बैठना। दोस्तों के पापा, मेरा समंदर देखने का और हवाई जहाज में बैठने का बहुत बहुत मन है। अगली बार मुंबई जाएंगे तो मुझे भी साथ ले चलें। सपनों की दुनिया से बाहर आओ और जाके रसोई में थेपले बनाओ, समंदर देखेंगे मैडम। सोचा ही नहीं था कि मेरे दोनों के दोनों सपने पूरे होंगे और वो भी एक साथ। तो इस बात पे देख ताली। क्या सोचने लगी? राखी बहन के पैसे चुकाने बापूजी। उन्होंने हमें 1 महीने का टाइम दिया था। बस ये काम जल्द से जल्द हो जाए तो सबसे पहले उनका कर्जा चुकाएंगे। कान्हा जी ने तुझे खुश होने की वजह दी और तू है कि दुखी होने के बहाने ढूंढ रही। जब सपने पूरे हो रहे हो तो घर की जरूरतें पूरी करने के बारे में सोचते नहीं है। एग्जैक्टली। सो फॉर टाइम बीइंग अब अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। ठीक है, मैं हवाई जहाज में बैठ के मुंबई जाऊंगी। मैं हवाई जहाज में बैठूंगी। मैं हवाई जहाज में बैठूंगी। मुझे पता नहीं था कि किसी के लिए प्लेन में बैठना इतनी बड़ी बात भी हो सकती है। मैं बचपन से प्लेन में ट्रैवल करती आई हूँ तो कभी रियलाइज नहीं किया। जब भी लोगों को प्लेन में एक्साइटेड होता देखती थी, फोटोज क्लिक करते देखती थी तो मुझे हंसी आती थी। ये लगता था कि इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आज आपको देखकर रियलाइज हो रहा है कि जिस चीजों को हम ग्रांटेड लेते हैं वो किसी के लिए बहुत बड़ा ड्रीम हो सकती है। पता है मेरी माँ, मेरा भाई भावेश, मैं, यहाँ तक कि मेरी पूरी की पूरी गली में आज तक कोई हवाई जहाज में नहीं बैठा। बोलो, और अब मैं बैठूंगी। हमारे देश में अब भी ऐसी कितनी सारी गलियां हैं जहाँ पर जब घर के ऊपर से हवाई जहाज जाता है ना तो लोग अपने हाथ का काम छोड़ के बस हवाई जहाज को देखने लगते हैं। और मुंबई किसी सपने से कम नहीं है। बस फिल्मों में देखा है। मुंबई जाना, समंदर देखना, अपने मनपसंद अभिनेता के घर के आगे खड़े होकर ऐसे फोटो खींचना। करोड़ों लोगों के लिए अब भी ये बस सपना ही है। भले फ्लाइट की टिकट सस्ती हो गई हो, लेकिन बात पैसों की नहीं, मौके की है। सबको ऐसा मौका नहीं मिलता। और मुझे ये मौका मिला है बापूजी। मेरी तो लॉटरी लग गई। बोलो। ऑल थैंक्स टू अनुज जी। अनुज कपड़िया का नाम सुनते ही मुझे आग क्यों लग जाते हैं? इतनी जेलसी क्यों होती है? बात तो एकदम सही है। अनुज की वजह से ही मेरे दोनों सपने एक साथ पूरे होने जा रहे हैं। अनुपमा अब मेरी वाइफ नहीं है। जब वाइफ थी तब भी कभी मैंने उससे प्यार नहीं किया। आई लव काव्या एंड नाउ शी इज माई वाइफ। तो फिर मैं अनुपमा और अनुज को लेके ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूं? अनुज के साथ जाए या किसी और के साथ, प्लेन में जाए या शिप में जाए, मुझे क्या? Why am I bothered? वो मैं कहीं वो टिकट के पैसे मेरी पगार में से हमें भरने पड़ेंगे। हाँ, मतलब 8-10 हजार में हो जाएगा। रिलैक्स मम्मी, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। मम्मी, बिजनेस ट्रैवल का खर्चा कंपनी उठाती है, सो अनुज विल पे। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो ठीक है। किंजू बेबी, वो हवाई जहाज में खाना लेके जाने देंगे? अगर लेके जाने देंगे तो अपना वो स्टेनलेस स्टील का नया डब्बा है ना, 3 डब्बा, वो निकाल दे। मैं थेपला, शाक और साथ में चटनी लेकर जाऊंगी। बापू खाना। ओह मम्मी, यू आर सो क्यूट। पर प्लेन में ना खाना मिलता है फ्री। हाँ। एंड वन मोर थिंग मम्मी, आपकी टिकट इकोनॉमी की भी हो सकती है और अनुज की बिजनेस क्लास की।
अब ये क्या है? प्लेन में एक बिजनेस क्लास होती है और एक इकोनॉमी। बिजनेस क्लास की टिकट्स महंगी होती है क्योंकि वो आगे होती है और उसकी सीट्स काफी ज्यादा कंफर्टेबल होती है। हाँ, और बिजनेस क्लास वालों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो हवाई जहाज में बैठने से मतलब। फिर तो मुझे लास्ट की सीट पे भी बिठाते तो भी चलेगा। वैसे लास्ट की सीट में टिकट थोड़ी सस्ती होगी ना बापूजी? बिल्कुल बिल्कुल। तू अगर खड़ी होके जाएगी तो और पैसे कम मिले। सच्ची? मम्मी मजा था। बापूजी तुझे डर लगने में थोड़ा सा ऐसे टुक 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 वाला डर लग रहा है, पर खुशी उससे ज्यादा है। अरे अब तो तू बिजनेस वूमन बन गई है, मतलब ऐसे हवाई जहाज में जाना आना तो तेरे लिए आम बात हो जाएगी। हाँ, और क्या पता कल को आपको मीटिंग के लिए अब्रॉड जाना पड़े। वो कौन सा वाला देश है? अब्रॉड मतलब ओवरसीज। ये क्या नए नए देश के नाम बोल रही है, मैंने कभी सुने भी नहीं है। अरे मिलेनियल, शट अप। अब मम्मी विदेश विदेश, आपको विदेश भी जाना पड़ सकता है तो मम्मी का पासपोर्ट बनवा देते हैं। हाँ, पासपोर्ट। थैंक यू अनुज, थैंक यू मेरे सपने पूरे करने के लिए। कल सुबह 8 बजे की फ्लाइट है। तुम्हें साथ की जरूरत नहीं है, इसलिए अपने प्यारे से ऑटो से 6 बजे तक एयरपोर्ट प्लीज पहुंच जाना। जी। हमेशा से रात खत्म होने का इंतजार करता रहा, आज पहली बार सुबह होने का इंतजार कर रहा हूं। ना जाने ये सुबह इतनी दूर क्यों लग रही है। कल मेरे नए काम की शुरुआत के साथ साथ मेरे 2 बड़े सपने भी पूरे होने जा रहे हैं। ध्यान रखो हाँ कान्हा जी, कल कोई भी गड़बड़ ना हो। हेलो अनुपमा, कहाँ हो तुम यार? 8 बज रहा है। ओ बाप रे, सॉरी 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 सॉरी। मैं पता नहीं कि वो अलार्म नहीं बजा और मेरी आँख भी नहीं खुली। मैंने तुमसे कहा था 6 बजे पहुंचने को, तुम पहले ही बहुत लेट हो। पहली फ्लाइट मिस हो गई, जल्दी आओ ना, दूसरी भी हो जाएगी, जल्दी आओ। मैं अभी आती हूँ, फटाफट आती हूँ मैं। आप 1 मिनट इंतजार कीजिए, मैं फटाफट। ओ माँ, चार बजे। माँ कहती है जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तो सपना पूरा आता है। चलो अच्छे, नजर उतर गई। चलो उठ अनुपमा, उठने के सपने पूरे होने वाले, गिरने के सपने देखना छोड़। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।